सी सीरियस बात कर रहा हूं, तो बाद में जो है उसको। जी प्लीज आप जारी रखें। ये सिलसिला जो है अगर आज 75 साल के बाद जो है किसी ऐसे मोड़ पे आ चुका है जहां पे हम ये एतमाद के साथ कह सकते हैं कि तमाम अदारे जो हैं वो अपने आईनी रोल में जो है, ये गैलरी वाले से बात नहीं हो सकती, जरा इनको ये समझाएं भी कि पार्लियामेंट्री गैलरी आदाब क्या में है। बैठे हुए मेहमान जो हैं वो आपस में गुफ्तगू नहीं कर सकते, प्लीज इससे इज्तनाब फरमाएं। और आप यहां हाउस में बैठे हुए MNAs के साथ भी कोई राब्ता या किसी किस्म की गुफ्तगू या इवन सलाम अलैकुम भी नहीं कर सकते। शुक्रिया। गैलरी च बह गए हो तो कम से कम थोड़ा सा एहतराम भी करो। जनाबे स्पीकर, मैं फिर मौजू की तरफ आता हूं कि एक हिजान है जो इस वक्त आज जिस तकर्री का प्रोसेस का आगाज हुआ है, एक हिजान बर्पा करती है। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब अपने इक़्तिदार के लिए जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं या इक़्तिदार की जुदाई में और उस गम में जिस तरह वो पागल हुए हैं, वो अपने तमाम तर जो हरबे जो हैं उससे मुल्क की कौम की वहदत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अदारों की इज्जत और एहतराम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्हीं अदारों ने 4 साल तकरीबन गैर मशरूत उनको सपोर्ट किया है। अगर वो बावजूद उनकी सपोर्ट के अगर वो कुछ नहीं कर सके सिवाय इस मुल्क में भूख और गुर्बत, करप्शन और ये सारी जो है अपनी लेगेसी के तौर पे छोड़ गए हैं, तो आज उन अदारों के ऊपर अटैक ना करें, बल्कि शर्मिंदा हों कि उनके ताउन के बावजूद आप इस मुल्क और कौम के लिए कुछ नहीं कर सके। मुझे PTI के जो अरकान यहाँ पे बैठे हुए हैं इस ऐवान में, उनमें एक साहब ने बताया कि हम जब उनसे कौम के लिए, आवाम के लिए, अपने हलकों के लिए फंड्स मांगते थे, तरक्याती फंड्स मांगते थे या उनको इकोनॉमी के मतलब जो है कुछ कहते थे, तो आगे से कहते हैं यार इन चीज़ों से वोट नहीं मिलते, आप सिर्फ चोर चोर कही आओ, उससे आपको बड़े वोट मिलेंगे। यानी ये उस बंदे की फिलॉसफी है जो चंद रोज के बाद 26 तारीख को जिसने अनाउंस किया है कि उसने पिंडी में आके धरना देना है। टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई है, उसके वर्कर जो हैं, जो भी 1000-1500 रोजाना इकट्ठा होता है, वो GT रोड पे रुल रहा है और वो खुद ऑनलाइन जो है वहां से उनसे खिताब करता है। मैं यहां पे कैटेगोरिकली जो हिजान है उसको सबसाइड करने के लिए कहूंगा। मैंने हाउस से बाहर भी किया है, लेकिन मैंने चाहता था कि हाउस के रिकॉर्ड पे भी आ जाए कि आज मिनिस्ट्री ऑफ दफा को वज़ीर आज़म का ख़ात्मा सूल हुआ और वो ख़त जो है कम्युनिकेट GHQ को हो गया है। इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कल जो है या परसों जो है 1-2 रोज़ या 3 रोज़ में ये सारे का सारा मरला जो है वो तकमील के उस पे पहुंच जाएगा और ये जो हिजान जो है ये सबसाइड कर जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ भी जो है जो 2 हाथ करने हैं वो भी कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मैं यहाँ पे अभी मैं एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग पे गया हुआ था। हामिद मीर साहब जो हैं वो कॉम्पेयर थे या वो एंकर पर्सन थे, उन्होंने मुझे बताया कि इस बंदे को एक गोल्ड मेडल मिला था, वो भी इसने बेच दिया, उनके पास स्टोरी है वो। और आज 8 बजे उन्होंने स्टोरी जो है, पता नहीं अभी 8 बजने में टाइम है, उन्होंने स्टोरी बतानी है। गोल्ड मेडल इंडिया ने दिया, उसने वो भी बेच दिया।
अब हिसाब लगाएं ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है, हमें उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए, अपने गिरबान के अंदर झांकना चाहिए। हम लोगों को जो रूलिंग अशराफिया जो है, हुक्मरान अशराफिया के अफराद हैं, जो हम इंडिविजुअल्स जो हैं जो रूलिंग अशराफिया बनाते हैं, कि इस तरह का शख्स जो है वो बरसर इक़्तिदार किस तरह है। ये बात नहीं कि तोशा खाने से लोगों ने पहले तोहफे नहीं लिए, पहले भी तोहफे लिए हैं, हर हुकूमत ने लिए हैं, हमारी हुकूमत में भी लिए, उससे पहली हुकूमतों ने भी लिए। पिछले 50, 60, 70 साल का पूरा रिकॉर्ड है। लेकिन तोहफे बेचने वाला बंदा जो है ना, वो ये है कि पहले बेचता था, फिर उसके बाद जो है खजाने में पैसे जमा कराता था। जो तारीखें हैं बेचने की और जमा कराने की, वो बात साबित करती हैं। मैं बार बार जो है कहता हूं कि मुकदमा करो, अदालत में जाओ, खाली बढ़ के नहीं मारो, अदालत में जाओ ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और अभी और चीजें आ रही हैं। इसने बाकायदा गैर मुल्की तहाइफ मिलना जो है उसको कर रहा है। ये किस तरह बरसार आया, किस तरह इंजीनियर किया गया ओवर 10-12 को बरसर इक़्तिदार लाना। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की, इस कौम की, और इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। जो मेंबरान हैं या जो हुक्मरान अशराफिया से जिनका ताल्लुक है, जिनके पास किसी ना किसी दौर में इस मुल्क की हुक्मरानी रही, इसमें सिर्फ सियासतदान जो है वो जिम्मेदार नहीं है, इसमें बाकी तमाम तर जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पावर स्ट्रक्चर के सारे जिम्मेदार हैं। और उस शख्स को बावजूद इन तमाम बातों के, देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ सपोर्टर्स ही हैज इन दिस कंट्री। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। आप ये भी देख लें कि इस शख्स को बर्दाश्त करना या उसको लीडर तस्लीम करने वाले लोगों का क्या मॉरल्स होंगे या उनकी क्या सोच होगी। ये लम्हा फिक्रिया है सारी कौम के लिए कि हमारी मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कहां पे पहुंच चुके हुए हैं, कि हम अपने लीडर्स के अंदर क्या क्या चीजें जो है देख रहे हैं, तश्तज़बाम हो रही हैं, आंखों के सामने नजर आ रही हैं, और हम उनको इग्नोर करके उनको अपना लीडर मान रहे हैं। बाकी तो स्टोरियां हैं, कोई सच होंगी, कोई झूठ होंगी, कोई कंस्ट्रक्ट की होंगी, लेकिन ये तो रंगे हाथों पकड़ा गया है। जिस तरह पंजाबी में कहते हैं गले के अंदर इसका हाथ था और पकड़ा गया है, वो डिनाई नहीं कर सकता। और आज देखें, पहले अमरीका इसी हॉल में जब वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उसने कहा यह अमरीकी साजिश है। 2, 4, 5, 6, 7 महीने के बाद उसको यह ख्याल आया कि अमरीका को नाराज नहीं करना चाहिए, और कहता भी रहा, वो जो वीडियो या ऑडियो जो है, कि खेलना है इससे, अमरीका का नाम नहीं लेना। वो इंपोर्टेड हुकूमत, बैरूनी साजिश, हकीकी आज़ादी, वो कहां गए? और किसी अमरीका बरिज़िम्मा हो गया, उसको इन्होंने बेकसूर करार दे दिया। उसके बाद दूसरा इल्ज़ाम था कि फौज ने या इंटेलिजेंस एजेंसीज ने या एस्टेब्लिशमेंट ने हमारी मदद की है इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, उनको भी बरिज़िम्मा करार दिया। ये एक लिहाज से ब्लेसिंग है कि उन्होंने तस्लीम किया है कि ना एजेंसियों का काम है ना अमेरिका का काम है, ये इस ऐवान के मेंबरान का काम है कि उन्होंने मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया। क्योंकि उन्होंने कहा कि कम से कम रोक तो सकते थे ना। जब ये लफ्ज कहते हैं कि कम से कम रोक तो सकते थे, इसका मतलब है कि हम यहां पे जो आईनी इकदाम उठा रहे थे उनको रोकने के लिए वो दावत गुनाह दे रहे थे कि भैया इंटरवीन करो और ये मेरे खिलाफ जो कुछ हो रहा है इसको रोको और मेरा इख्तिदार बचाओ। जनाबे स्पीकर, कितनी बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की, इस कौम की,
और इसकी जिम्मेदारी जो है हमारी अशराफिया को। मैं अभी एक मीडिया को इंटरव्यू दे के आया हूं कि यहां पे सियासतदानों ने या पार्लियामेंटेरियंस ने, हम अपनी पहले गलती तस्लीम करते हैं, अपनी बरादरी की गलती तस्लीम करते हैं कि 75 साल में शायद हमने जिन तवक्कुआत के साथ हमें इस ऐवान में, इस मुकद्दस ऐवान में भेजा जाता है, हमने वो तवक्कुआत पूरी नहीं की। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव आ जाती है जो इंतजाम और इंसराम जो है इस मुल्क का जिनके हाथ में है। क्या वो ये चीज एतमाद के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने 75 साल में इस हुक्मरान